क्या स्टेज पे या बहुत सारे लोगों के सामने बोलते वक्त आपके साथ भी ऐसा होता है? आज एज पर द रिसर्च, वर्ल्ड की 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। गुड स्पीकर होना कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। तो मैं आज आपसे 7 टेक्निक्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप एक कैरिस्मेटिक स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है फेस योर फियर। हम स्टेज पे जाने के बाद या बहुत सारे लोगों के सामने बोलने की सोच से ही डर जाते हैं। इस डर को ग्लोसोफोबिया कहते हैं। सबसे पहले आपको इस डर का सामना करना है। आप इस डर को फेस करेंगे तभी इस पे मास्टरी हासिल कर पाएंगे। ऑथर मार्क ट्वेन कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द मास्टरी ऑफ इट। नर्वस होना नॉर्मल है, आप में कोई कमी नहीं है। हमारे ग्रेट लीडर महात्मा गांधी, बिजनेस लेजेंड वॉरेन बुफे और अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन पब्लिक में बोलने की सोच से ही घबराते थे, पर आज वो ग्रेट स्पीकर के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने अपने डर का सामना किया और डर के बावजूद भी लोगों के सामने बोलने की हिम्मत की। अगर आपको भी लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने डर के बावजूद भी लोगों के सामने बोलने के लिए आपने खुद को तैयार कर लिया है। अब आता है सेकंड स्टेज, जिसमें आपको बोलना क्या है उसकी तैयारी कैसे करें। प्रिपेयर योर कंटेंट। आप क्या बोल रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। बोलते वक्त आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन है, उनकी एज और उनका इंटरेस्ट क्या है। अपने कंटेंट में फेमस कोट्स, स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स या कुछ ऐसा बोलिए जिससे उन्हें कुछ नया सुनने मिले और उनकी नॉलेज बढ़े। आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए। टॉक लाइक टेड बुक में कैरमिन गैलो कहते हैं, इंसान को स्टोरीज बहुत पसंद होती है। अपने कंटेंट में स्टोरीज और इमोशंस डालिए, सरप्राइजिंग मोमेंट्स क्रिएट करिए और हो सके तो ह्यूमर का इस्तेमाल कीजिए। ह्यूमर से टेंशन ब्रेक होता है और डायरेक्ट रैपो बनता है। बट ये ध्यान रहे ह्यूमर क्लासी हो और ऑडियंस को हर्ट ना करे। आपका कंटेंट शॉर्ट हो और पैसिव वॉइस को अवॉइड करें। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो 39 इयर्स की एज में ही इस दुनिया से चले गए थे, बट वो अब भी वर्ल्ड के टॉप स्पीकर हैं। उनकी स्पीच यूनिक होती थी, जिसमें रिपीटेशन, राइमिंग वर्ड्स, मेटाफर, अलाइट्रेटिव्स का यूज करते थे, जिनसे उनकी स्पीच पोएटिक लगती थी और लोगों को सुनने में अच्छा लगता था। आप खुद ही देखिए। we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together. आप भी इनकी तरह अपने कंटेंट को पोएटिक तरीके से बोलिए। कंटेंट रेडी करने के बाद बोलने की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिस टिल परफेक्शन। ऑफिस की मीटिंग हो, इंटरव्यू हो या कॉलेज में प्रेजेंटेशन या स्कूल में स्पीच और डिबेट, पब्लिक स्पीकिंग के फेज से सबको गुजरना पड़ता है। आपका जो भी इवेंट है उससे पहले प्रैक्टिस करिए। अमेरिकन फुटबॉल कोच विंस लम्बार्डी का कोट है, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को फोन में रिकॉर्ड करिए, उसे एनालाइज कीजिए, मिस्टेक्स को सुधार के फिर से रिकॉर्ड कीजिए जब तक परफेक्शन ना आ जाए। फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स के सामने बोलिए, हो सके तो अनजान लोगों के सामने भी डेमो दीजिए और उनसे भी फीडबैक लीजिए। कुडोस, आप 3 वाइटल स्टेज पार कर चुके हैं। अब आपकी स्पीच में सिर्फ 5 to 10 मिनट्स बाकी हैं। आप एक्साइटेड हैं, थोड़ी घबराहट भी है। यहाँ पे आपको रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक सीखने की जरूरत है। 4th टेक्निक है लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक। टॉमी रॉबिन्स, जो दुनिया के टॉप स्पीकर हैं, कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक एक अच्छे स्पीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलने से थोड़ा पहले वार्म अप एक्सरसाइज कर लें, जिससे ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है और ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। आप एंथुजियाज्म बिल्ड कर पाते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल और पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपके नर्व्स को काम करती है, स्ट्रेस रिड्यूस करती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को स्टेबल करती है। इसलिए स्पीच से 2 मिनट पहले आप डीपली और स्लोली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अब आप रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको अपने बोलने के तरीके से मैजिक क्रिएट करनी है। 5th टेक्निक है मेक एडिक्वेट यूज ऑफ वोकल स्किल्स। जर्मन कंपोजर रिचर्ड स्ट्रॉस कहते हैं द ह्यूमन वॉइस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल बट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्ले।
आपकी वॉल्यूम उतनी हो कि सबको क्लियरली सुनाई दे, आपकी स्पीड और टोन परफेक्ट हो, आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो, आप फ्लुएंटली बोलें, पॉजेस का सही जगह यूज करें और इम्पोर्टेंट वर्ड को एम्फसाइज करें, जिससे आप अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट एंड तक मेंटेन कर सकते हैं। आप जब स्टेज पे हैं तो लोग आपको सुनने के साथ देख भी रहे होते हैं, इसलिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं इम्प्रेसिव पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बॉडी लैंग्वेज। 55% रोल बॉडी लैंग्वेज का होता है। फेमस ऑथर जेम्स ह्यूम्स अपनी बुक स्पीक लाइक चर्चिल स्टैंड लाइक लिंकन में कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज के आर्ट को सीखे बिना कोई अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता है। लोग इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जज करते हैं। हम सबकी अलग अलग नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। अगर आपकी स्माइल अट्रैक्टिव है तो उसे यूज करिए। आप डीपली गेज कर पाते हैं तो उसे यूज करिए। आपकी यूनिक क्वालिटी क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। उनकी स्ट्रेंथ है परफेक्ट आई कॉन्टैक्ट। वो हर ऑडियंस को स्ट्रेट देखते हैं, जैसे कि वो उसी से बात कर रहे हैं। My father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. अगर आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करने में दिक्कत आती हो तो आप उनकी नाक पे देखकर बात कर सकते हैं। जब आप उनकी नाक पर देखकर बात करते हैं तो सामने वाले को आई कांटेक्ट वाली ही फीलिंग आती है। बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप उनकी आंखों में देख के बात करें। आपका ड्रेस, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, आईब्रो और हाथों का मूवमेंट और स्टेज को यूज करना, लोग आपकी हर चीज नोटिस करते हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने इम्प्रेसिव जेस्चर्स के लिए फेमस हैं। लोग बड़ा पंजाबी कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मिलनी वगैरह होगी तो क्या बुआ बुआ से मिलती है और फूफा फूफा से मिलते हैं। तो हमने सबको बताया हुआ था कि एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, हुआ होता है। अच्छा। सबके बीच में उन लोगों की लड़ाई होगी, बड़े सीरियसली लेने लगे। आप पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट लोगों की वीडियोस को देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब लास्ट स्ट्रेटेजी है, बी इन अ मोमेंट एंड मेक इट मेमोरेबल। आप स्टेज पे हैं और आपके सामने ऑडियंस है। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। आप ये सोचिए कि आज मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो पता नहीं फिर से मिले भी या नहीं। सो बी इन द मोमेंट एंड मेक इट मेमोरेबल। आपको अपने डर से जीतना है, कंटेंट प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है, काम रहना है, वोकल स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना है। आप कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक एंड इम्प्रेसिव रहिए जैसे शाहरुख खान रहते हैं। जब भी कोई रोल करते हैं, कुछ भी करते हैं, सारे के सारे काफ़ी सारे आर्टिस्ट यहाँ पर है हमारे, और हम ये नहीं सोचते कि क्या रोल है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है, इसलिए हम कलाकार हैं। सुपर बोला ना मैंने, सुपर बोला ना।